इसका पूरा पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस मैं जो है यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसमें यहाँ पर आपके जो है टोटल 100 क्वेश्चन है, 2 आवर्स का यहाँ पर टाइम दिया है और यहाँ पर जो है 100 मार्क्स का ये पेपर है और क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो 100 क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीके के यानी कि जनरल नॉलेज के हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारे ये 4 सेट में यहाँ पर ये पेपर हुआ था। तो यहाँ पर मैं इसके आंसर आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप इसका पहला पेपर देख पा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो है मैं इसमें आपके क्वेश्चन दिखाऊंगा और इसके सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से पूरा देखिएगा वीडियो। बाइलिंगुअल पेपर है, यानी कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों लैंग्वेज में ही ये पेपर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी का पेपर आपको पढ़ के दिखाऊंगा, इंग्लिश वाला यहाँ पर साइड में आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बेमेल शब्द छाटिए, तो इनमें से बेमेल कौन सा है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी, यानी कि बैंगन जो होता है वो बेमेल है इसमें, क्योंकि गाजर, मूली और आलू ये जमीन के नीचे होते हैं जबकि बैंगन पौधे पे लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का है, यहाँ पर सेट जनरल इंटेलिजेंस जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों में अगला अंक क्या होगा? तो यहाँ पर है 0 246 60 24 46 02 24 60 यहाँ पर जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक ही अंक वही है, सारे के सारे पूरी सीरीज में यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं लगातार और यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 0 246। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक कार की गति बस की गति से 1.5 गुना है। अगर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो 720 किलोमीटर को तय करने में कार व बस द्वारा लिए जाने वाले समय में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पर जो है इसमें समय का फॉर्मूला लगाकर दूरी बटा चाल जो होता है ये फॉर्मूला आपको लगा देना है और यहाँ पर आपके आ जाएगा आंसर। उसमें 6 घंटे यहाँ पर जो है इसका टाइम निकल के आएगा, यानी कि समय में अंतर जो है 6 घंटे होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है क्वेश्चन चौथा। अगर पानी को काला कहा जाता है, काला को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को नीला कहा जाता है, नीला को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को गुलाबी कहा जाता है और गुलाबी को एक निश्चित भाषा में मछली कहा जाता है, तो उस भाषा में आसमान का रंग क्या है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर जो है आसमान का रंग नीला होता है और नीला को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वर्षा कहा जा रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल शब्द छाटिए, तो यहाँ पर जो है तारा, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, इसमें से यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आकाश यहाँ पर जो है बेमेल शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर शब्द एरिस्टोक्रेटिक से नीचे लिखे शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बन सकता है। तो बन सकता है यहाँ पर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक जो है यहाँ पर इसमें बन सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ये वाला, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, जैसे टिकटों पर एक से अधिक अंक लिखे हुए हैं, इन टिकटों को मिक्स करके यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। उस टिकट के 2 एवं 7 के गुणन आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 और 7 का गुणन क्या होगा? 14। तो यहाँ पर जो 14 होता है वो एक ही बार आ सकता है, तो 1/20 यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि ए यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, यदि किसी कूट भाषा में रोज को TQUG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बिस्कुट को का संयोजन होगा। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे RST होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है OPQ यहाँ पर होता है, O के बाद P फिर Q आता है, फिर STU आता है, फिर EFG आता है, यानी कि एक का गैप है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी BCD, तो यहाँ पर D तो हो ही जाएगा। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर मैं सीधे ही दिखा देता हूँ, तो एक के अंतर के हिसाब से इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये LDC का पेपर है, यहाँ पर जो है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान पेपर रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता। 9th क्वेश्चन है, यदि RVNNFS का अर्थ समर है तो विंटर का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है डिनाई कर दिया, यानी कि इसके जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं दिए हुए हैं, तो इसमें यहाँ पर जो है बोनस मार्क दे दिया गया था। तो यहाँ पर इसमें जो है इसका आंसर नहीं है इन चारों में से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर बेमेल शब्द छाटिए। तो यहाँ पर जो है ए में है पोलो, शतरंज, लूडो, कैरम। तो बेमेल शब्द यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 10वें में, ये हो जाएगा ऑप्शन ए पोलो, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए शतरंज, लूडो और कैरम ये जो है इंडोर गेम्स होते हैं और जबकि पोलो जो होता है वो आउटडोर गेम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित श्रेणियों में अगला अंक क्या होगा? तो यहाँ पर DEFGHIJKLM इस तरह से चल रहा है, तो M यहाँ पर आ गया, NOP आएगा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, निम्न में से बेमेल शब्द छांटिए। तो यहाँ पर जो है आम, अनार, अमरूद, करेला ये दिया हुआ है। आम, अनार और अमरूद तीनों फल हैं, जबकि करेला जो है एक सब्जी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी कूट भाषा में ग्लेयर को 67810, मॉनसून को 2395339 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रैंसम का संयोजन होगा। तो RANSOM सभी यहाँ पर इन दोनों में आपको मिल जाएंगे, तो इसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, सोहन का जन्म बुधवार 10 मार्च 1997 को हुआ, तो सप्ताह के किस वार को उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह और 4 दिन होगी। तो यहाँ पर जो है 14वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुवार जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो इधर इस साइड में जो लगे हुए दिखाई दे रही है, ये स्टूडेंट ने लगाए हुए हैं, तो इसमें यहाँ पर जो है इससे आपको पता चल रहा होगा कि उसने अभी कितने सही किए हैं। 15th क्वेश्चन, शब्द जर्मिनेशन से नीचे लिखे शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता है। तो जर्मिनेशन से यहाँ पर कौन सा नहीं बन सकता है 15th क्वेश्चन में, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्मिनल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रंग कलाकार, तो कास्ट, तो ये किसके लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर जो है 16वें में राइट आंसर हो जाएगा, बड़े के लिए होता है यूज। क्वेश्चन नंबर 17, बेमेल शब्द छांटिए। बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, आगरा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आगरा, क्योंकि यहाँ पर आगरा ही है जिसमें 7वां अजूबा जो है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जैसा वो ताजमहल जो है इसमें है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से बेमेल शब्द छांटिए। गेहूं, सरसों, चावल, चना, तो 18वें में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक खरीफ की फसल है, बाकी यहाँ पर जो है गेहूं, सरसों, चना ये रबी की फसलें हैं। माफी चाहूंगा, उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पर ये रबी की फसल है और ये खरीफ की फसलें हैं, गेहूं, सरसों और चना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित श्रेणियों में अगला अंक क्या होगा। तो यहाँ पर 19 में यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1384 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 38 से 29 पे आ गए, यानी कि 9 कम हो गए, फिर यहाँ पर जो है 12 कम हो गए, उसके बाद यहाँ पर जो है 15 कम हो गए, तो यहाँ पर 3 कम होते जा रहे हैं लगातार। अब यहाँ पर 18 कम हो जाएंगे, तो इसके हिसाब से 1384 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9, 11 तथा 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेष 8 रहता है, कौन सी है। तो यहाँ पर जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा 20वें में ऑप्शन बी, 503। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, विकास अरुण से 562 दिन बड़ा है, जबकि करुणा विकास से 75 सप्ताह छोट बड़ी है। यदि करुणा का जन्म मंगलवार को हुआ, तो अरुण का जन्म किस वार को हुआ। तो 21वें में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुवार को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, टंकक यानी कि टाइपिस्ट, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, टाइपिस्ट जिसको बोलते हैं। टाइपराइटर यानी कि टाइपिस्ट होता है टाइपराइटर पे, और लेखक होता है यहाँ पर कलम के लिए, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22वें में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित श्रेणियों में अगला अंक क्या होगा। तो यहाँ पर है 10, 100, 200, 310, तो यहाँ पर अगला अंक यहाँ पर 23वें में हो जाएगा ऑप्शन डी, 430। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित श्रेणियों में अगला अंक क्या होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है साफ साफ इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। 5, 4, 3, तो यहाँ पर जो है 2 आएगा बीच में, P2, तो यहाँ पर जो है ये वाला दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेमेल शब्द छांटिए। तो यहाँ पर जो है जनवरी, फरवरी, जुलाई और अक्टूबर ये दिए हुए हैं। जब अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जनवरी, जुलाई और अक्टूबर ये 31 दिन के महीने हैं, जबकि यहाँ पर फरवरी जो है वो 28 या 29 दिन का हो सकता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन बी है, क्योंकि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सेक्शन बी है जनरल इंग्लिश का। तो यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर है ही इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, या तो ऑफ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा अंदर है, सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट। तो यहाँ पर जो है इन चारों में से एक में एरर है, यहाँ पर वो पार्ट जो है यहाँ पर लगाना है, राइट आंसर दिखाना है। तो 27 में यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग सेंटेंसेस consist of a word or a phrase which is written in italicized letters. Each of them is followed by 4 words. Select the word which is nearest in meaning. तो यहाँ पर जो है इस को समझ सकते हैं कि सिनोनिम बताना है, तो विविड यहाँ पर जो है डार्क किया हुआ है, इसमें यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पिक्चर स्क्यू।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है नेक्स्ट 29। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चंस बिलो। The government is confident that the standard of living will begin to dash again soon। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर राइस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स। द पुलिस प्रिज्यूम्ड दैट नीना डैश देयर एट द टाइम ऑफ मर्डर। तो यहाँ पर 30 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइट हैव बीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31, फिल इन द ब्लैंक्स with suitable preposition from the alternatives given under each sentences। She could not muster dash courage to stand against the maltreatment। तो यहाँ पर 31 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर मैच द सेंटेंस गिवन इन आइदर एक्टिव और पैसिव वॉइस विद इट्स करेक्ट एक्टिव और पैसिव फॉर्म फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। हैव द बॉक्स ब्रोकन। तो यहाँ पर जो है इसको पैसिव में चेंज करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेट समवन टू ब्रेक दी बॉक्स। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अथीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। अ प्लेस एडजॉइनिंग किचन फॉर वॉशिंग डिशेस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कलरी। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फॉर बेटर हेल्थ वी मस्ट रेफरेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो 35 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिस्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट। थिंक ओवर द मैटर, प्लीज डोंट जंप टू कंक्लूजंस इन अ हरी। तो यहाँ पर जो है 36 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 37, मैच द सेंटेंस गिवन इन आइदर और एक्टिव और पैसिव वॉइस with its correct active or passive form from options given below। they have his pocket picked। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी someone has picked his pocket। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर in each of the following questions out of the 4 alternative choose the one which can be substitute for the given word sentence। select the alternative which is closest to meaning। तो यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि एट द 11th आवर, इसमें क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर 38 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एट द लास्ट मोमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 39, द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड। तो यहाँ पर जो है सीधा यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोज टू द अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पर शब्द दिया है प्रोडन्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 में ऑप्शन ए नैरोज, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, fill in the blanks with suitable preposition from the alternatives given। यहाँ पर जो है the problem of communal harmony cannot be closed dash by the government। तो यहाँ पर 40 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओवर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है अब यहाँ पर fill in the blanks with suitable preposition। the whole town was plunged dash sorrow after the massacre of the students। तो यहाँ पर 41 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनटू। क्वेश्चन नंबर 42, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन ही फिल करना है इसमें भी। इसमें यहाँ पर है मैनी रशियंस नेम देयर चिल्ड्रन आफ्टर इंडियंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर मैच द सेंटेंस गिवन इन आइदर एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर जो है वही वाला क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। रेन डिस्टर्बटेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो 43 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्टर्बटेड बाय रेन। क्वेश्चन नंबर 44, सेंटेंसेस हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट। तो यहाँ पर जो है कौन सा है एरर, तो 44 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पर द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंसिस्ट, यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट सेलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग वर्ड बताना है किसका है, डिटेरियोरेटिंग। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 में यहाँ पर ऑप्शन बी वर्सनिंग। यहाँ पर भी वही है
क्लोज टू अपोजिट इन मीनिंग, तो यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा 46 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिसमिजल। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन बताना है। कोऑपरेशन बिटवीन फ्रेंड्स स्टेम्स डैश म्यूचुअल कंसीडरेशन, तो यहाँ पर जो है 47 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है द फॉलोइंग sentences consist of a word or a phrase written in italicized letters, select the word which is close to the opposite in meaning, तो cordial यहाँ पर दिया हुआ है, तो 48 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए indifferent। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है दी फॉलोइंग सेंटेंसेस कंसिस्ट, यहाँ पर भी यहाँ पर जो है नियरेस्ट इन मीनिंग ही बताना है, तो यहाँ पर दिया हुआ फोस्टर, तो यहाँ पर इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा 49 में ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नर्चर। क्वेश्चन नंबर 50 complete the sentences with suitable alternatives, C dash work hard if she wants to top the merit list, तो 50 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्ट, सी मस्ट वर्क हार्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब है यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पर जो है मैथ्स के क्वेश्चन अब हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक आर्मी कैंप में 60 जवानों के लिए 15 दिन हेतु पर्याप्त खाद्य सामग्री भंडारित की गई है। यदि 30 जवान इस कैंप में और आ जाते हैं तो उक्त भंडारित खाद्य सामग्री कितने दिनों हेतु पर्याप्त होगी, तो यहाँ पर जो है 60 जवानों के लिए 15 दिन हेतु है और इसमें से 30 जवान चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन के लिए यहाँ पर जो है पर्याप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 52, पूजा के पिता की वर्तमान आयु पूजा की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पूजा के पिताजी की आयु पूजा की आयु से 9 गुनी थी। पूजा और उसके पिताजी की वर्तमान आयु क्रमशः है, तो यहाँ पर 52 में यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 और 32। क्वेश्चन नंबर 53, 228 का 3/4 की तुलना में 186 का 5/6 कितना कम है, तो यहाँ पर जो है इसको आसानी से किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, किसी श्रृंखला का योग 4 + 8 + 12 + 16 डैश इज इक्वल टू है 612। श्रृंखला में कितने पद हैं, तो यहाँ पर आपको अंतिम पद दिया हुआ है और यहाँ पर जो है ये श्रृंखला दी हुई है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए एन वाला सूत्र लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 17। 55, यदि 2 किलोग्राम शक्कर में 9 × 6 की 10⁶ क्रिस्टल है तो 5 किलोग्राम व 1.2 किलोग्राम शक्कर में क्रमशः क्रिस्टल होंगे, यानी कि 5 किलोग्राम में कितने होंगे 1.2 किलोग्राम में कितने होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न का दशमलव के 4 स्थान तक का मान बताएं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1.6416, इसको सॉल्व करने पर राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर कह रहा है कि 650 का 21.9% बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 23.12, तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर मान लीजिए x है, तो और इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी 119.23। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, एक समूह के 11 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। यदि उसमें से 60 वर्ष का एक व्यक्ति समूह से निकल जाए तो समूह की औसत आयु होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन 20 में राइट आंसर है 49 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 59, दी गई संख्या श्रृंखला में से गलत संख्या कौन सी है, तो 59 में यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी 356 यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी छोटी संख्या को 5377 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 7 से पूरी तरह से विभाज्य हो, तो यहाँ पर जो है इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये जो है 7 से पूरी तरह से विभाज्य हो, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, 8 + 0.8 + 0.88 + 0.888 + 0.4 × 8 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11.4568। आगे है क्वेश्चन नंबर 62, समीकरण में दोनों x के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी कि x का मान यहाँ पर क्या होगा सीधा सीधा पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि हुई हो है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो 63 में यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56.25 से यहाँ पर जो है वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर 64/125 का घनमूल होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 का घनमूल होता है 4 और 125 का होता है 5, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। 65वां मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर जो है इसमें सॉल्व करना है इसको, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 240 इसका मान निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर जो है ये बोनस मार्किंग की गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें राइट आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका जो आंसर निकालेंगे वो पॉइंट्स में आएगा, यानी कि दशमलव में आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67,
तो क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर हमारे पास, यदि 6, 5, y 4, 20 का औसत 25 हो तो y का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है 90। क्वेश्चन नंबर 68, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचते हैं, उसके पास कितने सेब थे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 700। क्वेश्चन नंबर 69, एक व्यक्ति 5625 वृक्षों का एक उद्यान लगाता है, वह उस उद्यान में वृक्षों को किस प्रकार लगाता है कि जितने वृक्ष एक पंक्ति में हैं उतनी ही पंक्तियां उस उद्यान में हैं। उस उद्यान में कितनी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर 70, दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो वे संख्याएं हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 21 और 24। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते की हुक्म के का नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर, 71 में जो है यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, यदि रूट 4096 बराबर 64 तो निम्नलिखित गणितीय अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो है पॉइंट्स में भी दिए हुए हैं, इनको जोड़ के बताना है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, हल करें। यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट जो है इसको हल करना है और इसमें आंसर जो निकल के आएगा ये होगा ऑप्शन बी 7.53। क्वेश्चन नंबर 74 आगे देखते हैं। इसमें ये है, एक कक्षा में 28 विद्यार्थियों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 है, इनमें से 8 विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़कर जाने पर औसत प्राप्तांक में 5 अंकों की वृद्धि हो गई, तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना था? तो इसमें ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 37.5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, 4 पुरुष और 4 महिला एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जबकि कोई भी 2 महिला कभी एक साथ ना बैठे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 144। नेक्स्ट आगे सेक्शन डी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, यानी कि जीके के या जीए के भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में है ही, राजस्थान में खड़ीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए जल का एकत्रीकरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, एक घने जंगल में से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव दृष्टिगत होता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 77 में ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 78, कक्षा में अंतिम बेंच पर बैठने वाले एक विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, परंतु वह अपनी डेस्क पर रखी पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। विद्यार्थी निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? यानी कि वो पास की चीज को आसानी से पढ़ पा रहा है जबकि दूर की चीज उसको दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर होता है, इसका रोग उल्टा दिखाया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 80, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है 1969। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले कारखाने की स्थापना की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। क्वेश्चन नंबर 82, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसमें 82 में यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 83, एगमार्क निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 83 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि उत्पाद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर, बिग बैंग थ्योरी क्या समझाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी द्वारा समझाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, पवित्र पेड़ों के जुर्मुट धार्मिक निकुंज हैं। तो यहाँ पर जो है 85 में जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए बड़े वनों का वह क्षेत्र जो कि स्थानीय जन समुदाय द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। क्वेश्चन नंबर 86, तारे रात्रि में चमकते हैं, यह घटना निम्न में से किसके कारण है? तो 86 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु में प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें 87 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, बुल एंड बियर संबंध है। तो यहाँ पर ये आसान है शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते? तो ऑप्शन यहाँ पर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा मशरूम। क्वेश्चन नंबर 90, पौधों को जड़ों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध जल है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा केसिका यानी कि कैपिलरी जल। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है 91 क्वेश्चन है यहाँ पर,
निम्न में से कौन गर्मियों में क्रिसमस मनाता है? तो 91 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 92, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्राधिकारों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो 92 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 93 में ऑप्शन ए जिरकोनियम। 94, कौटिल्य किस भारतीय शासक के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 किसके उत्तरदायित्वों को बताता है? तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो 97 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट 3 क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है? तो यहाँ पर नीली क्रांति संबंधित है ऑप्शन बी मछली से। क्वेश्चन नंबर 99, धरती पर वातावरण की अनुपस्थिति में आसमान का रंग दिखाई देगा? ऑप्शन बी काला। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान में घड़ियालों का आश्रय स्थल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी, जो कि धौलपुर और कोटा से होती हुई गुजरती है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से मैंने आपको आंसर बता दिया। ये एलडीसी का पेपर था। यहाँ पर जो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखा होगा और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए, ताकि मैं पेपर के वीडियो डाल सकूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।